तो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हो क्रिकेट हाइलाइट्स विद उमर। तो भाई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है और जिसका डर था वही था कि भाई इंडियन मीडिया के मुताबिक और काफ़ी सोर्सेज यही कंफर्म कर रहे हैं कि बीसीसीआई के जो काफ़ी मेंबर्स हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ होनी थी। मुझे इसका अंदाज़ा था बहुत पहले से। मैंने अपनी पिछले तकरीबन एक हफ्ता पहले ये बात क्लियर कर दी थी अपनी वीडियो के अंदर कि भाई जो बीसीसीआई है ना, जो है वो चलता है अपनी आवाम के ऊपर, ठीक है। जो इंडियन पब्लिक है, जो वहाँ के फैंस हैं, जो लोग भी हैं, उनकी तरफ से आ रहा था कंटिन्यूसली प्रेशर बीसीसीआई के ऊपर और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई पाकिस्तान हमने नहीं जाना। जबकि यहाँ पे जो हमारे जो एंकर हैं जो बस हवा में तीर चला देते हैं और जो न्यूज़ रिपोर्टर है जिनको पता कुछ होता नहीं है, आके बस बढ़ के मारना शुरू कर देते कि भाई कंफर्म हो गया, इंडिया की टीम आएगी या ये आएगी या वो आएगी। व्यूज़ लेने के चक्कर में, हमारे आवाम को खुश करने में, जैसे हमें सब लॉलीपॉप देते हैं, पीसीबी वाले भी लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये जो रिपोर्टर एंकर हैं जो अपनी हवा में तीर चलाते हैं ये भी लॉलीपॉप ही दे रहे हैं। अब देख लो एंड में आ गई ना खबर। मुझे अपना 90% तक मुझे आइडिया था कि भाई इंडिया की टीम नहीं आएगी पाकिस्तान। देखो बात सुनो, पाकिस्तानी टीम 2000 अपना जब से इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं उसके बाद से पाकिस्तान कितनी दफ़ा जा चुका है आप खुद अंदाज़ा लगाओ। 2012-13 में सीरीज़ खेली, 2016 का T20 वर्ल्ड कप खेलने गया इंडिया, 2011 का वर्ल्ड कप खेलने गया इंडिया, सेमीफाइनल खेला वहाँ पे, और अपना अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप खेलने गया। अब इंडिया कितनी दफ़ा आया उसके बाद पाकिस्तान में ना, एशिया कप खेलने आया, समझ आई, पिछले वाला नहीं खेलना है। और अब जो चैंपियंस ट्रॉफी आई है उसमें भी इंडिया नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, और कंफर्मेशन भी हो चुकी है। कोई लोगों को मेरी बात बुरी लगे लेकिन रियलिटी ये है कि भाई इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ना, वो पीसीबी से बहुत स्ट्रांग है, पीसीबी बहुत वीक है। और जिस तरीके के अभी आपके पंगे चल रहे हैं टीम के अंदर, और जो जिस तरीके से पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में बाहर हुआ है, मतलब यूएसए से हारा और इंडिया से तो आप जीत ही नहीं पाते, वो तो आप वैसे ही आपकी आदत है हारना। तो भाई इस मामले में देखो, इन मैचेस से और टीम की रैंकिंग और इन चीज़ों से ना मजबूती से बहुत फर्क आता है बोर्ड के ऊपर। इंडियन क्रिकेट टीम एक तो ये वर्ल्ड कप जीत गए, सही है, इनसे इनको बहुत बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि इनकी सुनी जाएगी, वैसे भी सुनी जाती है, लेकिन इनका जो है ना एक अपना कह लें कि भाई एक मौकिफ कह लें या एक तरीके से उनका दबदबा कह लें बीसीसीआई का, वो और बढ़ गया है आईसीसी के ऊपर। पहले भी था लेकिन जब इंडिया ये वर्ल्ड कप जीता है ना तो और बढ़ गया। या तो आप वर्ल्ड कप जीतो, आपकी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस है नहीं, और टीम की जो हालत है, ग्रुपिंग चल रही है, आपस में प्लेयर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोचों से लड़ रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत नहीं है, बेइज्जती है, समझे ना, ये चीज़ें हैं। और ऊपर से हम हवा में तीर हम लोग चला रहे हैं कि भाई इंडिया आ रहा है या ये नहीं आ रहा। मैंने आपको ये बात पहले ही बोली थी कि इंडिया की आवाम जो है ना, बीसीसीआई करती है वही है और इंडिया की गवर्नमेंट वही करती है जो उनकी आवाम कहती है, जो आवाम उनके प्रेशर डालती है। भाई 1.56 बिलियन उनकी पॉपुलेशन है, समझ आई, वो अपनी सुनती हैं आवाम की। लेकिन यहाँ यह अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी फैंस की तो कोई सुनी नहीं जाती। पीसीबी ऐसी टोपियाँ कराते रहते हैं, लॉलीपॉप देते रहते हैं, कभी क्या होता है कभी क्या होता है, टीम में क्या चल रहा होता है बताते कुछ हैं आगे। तो ये चीज़ें इंडिया में नहीं होती, वो आते हैं बिल्कुल क्लियर माइंड सेट के साथ, भाई जाना है, नहीं जाना नहीं जाना। अब दूसरी जो इंडिया बीसीसीआई की तरफ से आई है, उन्होंने 2 वेन्यू का बोला है। इसमें सबसे पहले अपना वही श्रीलंका पिछले वाला और या यूएई, ये 2 वेन्यू पे इंडिया जाएगी। तो हाइब्रिड मॉडल पे जा सकता है, लेकिन हाइब्रिड मॉडल का मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है भाई वो था एशिया कप, उसके अंदर गिनती की 3-4 टीमें थी, अब यहाँ पे हैं 8 टीमें। अब मसला ये कि और क्रिकेट बोर्ड्स भी हैं, इंग्लैंड है, अपना साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये राजी होंगे हाइब्रिड मॉडल पे। अब तो सवाल तो फिर ये बनता है ना, इंडिया के अंदर इस टाइम जो रिपोर्टिंग हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, यहाँ तक बात जा रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ही शिफ्ट हो जाए या यूएई शिफ्ट हो जाए कि या श्रीलंका शिफ्ट हो जाए, यहाँ तक बातें हो रही है इंडियन मीडिया के अंदर। लेकिन हमारे वाले अभी भी कुछ, और वो कंफर्म भी कर रहे हैं कि भाई बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे खेलने। और हमारे अभी भी कुछ हैं जो अभी भी इसी बात पे अड़े हैं कि इंडिया आ रहा है, देख लेना, इंडिया आ रहा है, इंडिया आ जाएगा, ये प्रोपोगंडा चल रहा है, ये वो चल रहा है। लेकिन भाई प्रेशर जो बिल्ड है ना, वो इंडिया के अंदर बीसीसीआई के ऊपर बहुत प्रेशर बिल्ड है, और मुझे नहीं लग रहा कि बीसीसीआई राजी होगी अपनी टीम भेजने पे इंडिया, समझ आई ना, क्योंकि भाई वहाँ की आवाम डालती है प्रेशर,
और वो प्रेशर को वो बीसीसीआई नहीं करते, वो उनकी जो आवाम कहती है ना वो वही करते हैं। और ये काफ़ी दिनों से, और अभी पूरी चढ़ाई की भी है वहाँ की मीडिया ने अपना बीसीसीआई के ऊपर कि हम नहीं जा रहे, भले प्रोपोगेंडा ही कर रहे हैं चलो आपके अकॉर्डिंग, लेकिन फुल प्रेशर आए थे। तो इस प्रेशर के नतीजे में मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई अपना इंडियन क्रिकेट टीम में आएगी और टोटल हाइब्रिड मॉडल पे जाएगी, लेकिन और टीमें हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगी। अगर बिलफर्ज अफगानिस्तान ने पहले पाकिस्तान आने से मना कर दिया, ठीक है, तो ये 2 टीमें तो वैसी साइड पे हो गई, तो इससे काफ़ी चांस किस चीज़ का बढ़ रहा है। अगर बिलफर्ज या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका कोई और 1-2 क्रिकेट बोर्ड उठ के खड़े हो जाएं, वो बोल दे भाई हम पाकिस्तान में नहीं हो सकते, हमें ट्रैवलिंग का इशू आ रहा है। पिछले एशिया कप में भी यही हुआ था, पाकिस्तान ने हर मैच जाके अपने श्रीलंका में खेला था, फिर वापसी आ रहे थे यहाँ पे, या तो प्लेयर भाई अपना प्रैक्टिस ट्रेनिंग कर ले या फिर ट्रैवल ही करता रहे। तो ये चीज़ें हैं, बहुत मायने रखेंगी कि भाई टीमें और राजी होंगी। अगर 1-2 क्रिकेट बोर्ड्स ने भी मना कर दिया कि भाई हम इस तरीके से ट्रैवलिंग नहीं कर सकते कि एक मैच हम यूएई में खेल रहे हो, एक श्रीलंका में खेल रहा हूँ, तीसरा पाकिस्तान में खेल रहे हैं, तो इससे ये भी होगा कि आपका हो सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन आसार नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाए। अगर ऐसा होता है तो पीसीबी ने कोई प्लान बनाया है? मैं आपको बताता हूँ, कद्दू कुछ प्लान नहीं बनाया। आप लोग तो अभी इन्हीं ये शाहीन अफरीदी बाबर, हम इन्हीं चीज़ों में ही फंसे हुए हैं भाई। ना हमारे पास कोई प्लेयर आता है, हमारी हालात ये हैं, हम कोचों से हम बदतमीजी करते हैं, अपनी अपनी जगह बनाने के चक्कर में लगे। वो कहता है मुझे कैप्टेंसी मिल जाए, वो कहता है मुझे कैप्टेंसी से क्यों हटाया। 60 सैलरियाँ भी ले रहे हैं, आवाम को पागल बना के रखा हुआ है इन्होंने पिछले 2-3 सालों से। और स्टांस इस पे कोई पीसीबी का खास मुझे नजर नहीं आया। चलो बाबर रियाज और आपने उसको तो फारिग कर दिया, लेकिन भाई प्रॉपर प्लेयर्स के ऊपर कब बात जाएगी? तो यार इस तरीके से भाई नहीं होता। बाकी इंडिया को आप उठा के देख लो, वो आगे चैंपियंस ट्रॉफी और उन चीज़ों में लग गए हैं अभी से, और उन्होंने फैसला भी कर दिया कि हम नहीं आ रहे, लेकिन हम लोग अभी इन्हीं चीज़ों में ही लगे हुए हैं। यार कितनी मतलब अफसोस की बात है कि मतलब इससे जाहिर होता है कि पीसीबी कितना कमज़ोर है। आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, रियलिटी यही है कि हमारा पीसीबी क्रिकेट बोर्ड बहुत वीक है बीसीसीआई के सामने। बीसीसीआई जो है ना पूरे उसको दुनिया क्रिकेट को चला रहा है। पीसीबी को एंड में करना वही पड़ेगा जो बीसीसीआई और आईसीसी बोलेंगे। ये आप मेरे से बात लिख के ले लो। बीसीसीआई चाहेगा नहीं आना, नहीं आएगा। वो कहेगा हाइब्रिड पे जा, हाइब्रिड पे जा। वो कहेगा चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर दो, चैंपियंस ट्रॉफी भी शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि भाई अगर पीसीबी इतना मजबूत होता ना तो आप पिछले साल का वर्ल्ड कप खेलने ना जाते, आप 2016 में ना जाते, आप 2011 का वर्ल्ड कप खेलने ना जाते, आप वहां पे सीरीज खेलने ना जाते। समझ आई ना? और इंडिया एक दफा भी नहीं आया 2008 के एशिया कप के बाद। तो ये चीज़ें ना हमारे जो बेचारे फैंस हैं जो ये ऐसे रिपोर्टरों की बातों में आ जाते हैं, प्लीज़ ज़रा अपना आंखें और दिमाग खोलें। समझ आई? मैं ये बात बिल्कुल सही और रियलिटी बेस में बात कर रहा हूँ कि भाई जो होना एंड में होना वही है। और अभी ये जो आप अगर कहेगा ना पीसीबी के हम 2026 के वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे इंडिया में, उसमें भी आप जाओगे, मेरे से लिख के लगा लो, उसमें भी आप वर्ल्ड कप में जाओगे। इंडिया की मर्जी है, वो आए ना आए, लेकिन आप लोग जाओगे। वो इसलिए क्योंकि पीसीबी बहुत कमज़ोर है और कुछ जो परफॉर्मेंसेस रही हैं टीम की उसने और आपके कमज़ोर कर दी है। जो अंदर आपके ग्रुपिंग और ये चीज़ें चल रही हैं ना इस टाइम, ये शाहीन अफरीदी वाला किस्सा है, गैरी क्रिश्चियन वाला किस्सा, तो भाई इससे सॉरी टू से बहुत वीक है पीसीबी, मान लो ये बात।